मार भारतीय 13.5 कोटी गोरबाईन जय सेवालाल जय सेवालाल. स्वतः जो अमर सिंग तिलावत जो समाजेन काय करो तो जो कोर्टे केस में विथड्रा करो करो अतम सामड़ो आज कायम बार आपण भारत गुरुभाई हनुज कायम बार जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार अभियान डॉक्टर उमेश यादव अभियान 7 दिन को प्रार्थना मांगू छू. जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल. विचार છે કે કોટેરભાઈ કેસ ચાલુ પસંદ છે તિલાવત સાહેબ વિડ્રા કરે વિડ્રા કરે તો રાઈટ થેન્ક યુ રાઈટ જય સેવાલાલ નો ડિસ્કશન એક મિનિટ ભાઈ ऋषि को हमारे पर्याय भगत से आंगन છે એક જે લોકો વિચાર છે કે કોટેરભાઈ કેસ ચાલુ પસંદ છે તિલાવત સાહેબ વિડ્રા કરે વિડ્રા કરે તો રાઈટ થેન્ક યુ રાઈટ જય સેવાલાલ નો ડિસ્કશન. मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ शंकर पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष. मैं बहुत दिन से तिलावत जी मेरे क्लिप बनाते हैं, तिलावत जी मुझे नोटिस भेज रहे हैं और बहुत सारे बातें वो कहते हैं. तो मैं समझता था इतना दिन ये एक बुजुर्ग जब उम्र हो जाती है तो सटिया जाता है, तो मैं ये समझ के उसको माफ़ करते जा रहा था. परंतु हमने आज तक माननीय खासदार साहब का जब उन्हें नाम लिया और उनको नोटिस भेजा गया तो मुझे थोड़ा दुख हुआ. अगर एक खासदार के समाज को लेने के जुड़ के साथ में चलता है तो वो बुरी बात है. मैं तिलावत से पूछता हूँ, ये बुरी बात है? और आज आपने सेवालाल महाराज की जयंती माननीय खासदार साहब और हम मिल के ऑल इंडिया का साथ काम किया और पूरे देश को बंजारे को एक किया खासदार साहब ने. ये काम बुरा है? ये काम बुरा है माननीय तिलावत जी? ये काम बुरा है? और स्वयं रामराव बापू हमारे धर्म गुरु जो बंजारा समाज का धर्म गुरु कहते हैं, वो आके भोग लगाए. ये काम बुरा है? आपको बुरा लगता है? और आप कहते हो ट्रेन का इसका उसका खर्चा आपसे आके लिया था हमने या किसी से पैसा मांगा है? आप तो स्वयं खुद इधर उधर पावती फाड़ रहे हो, वैसा तो हमने नहीं किया. पर मुझे दुख इस बात की होती है मास्टर तिलावत जी, आप समाज का गुमराह कर रहे हो, समाज को धोखा दे रहे हो और इतना गलत काम कर रहे हो आप. जो समाज का भला चाहते हैं वो कोर्ट कचहरी कभी नहीं जाता है. जब से आपको और कोर्ट से जब निर्णय आपका निकाल दिया गया उसके बाद आपने उसको स्टे ले रहे हो. ये कोरोना है, स्टे ले रहे हो. आप जरा अच्छी तरह से पढ़िए. आपको कोर्ट ने नहीं बोला आप अध्यक्ष है, आपको तो निकाला गया है, आप उसका स्टे लिया है. माननीय तिलावत जी मान्य तिलावत बोलने भी मान्य भी देना आपके लिए बरोबर नहीं दिखता है मुझे, क्योंकि आप तिलावती है और रहेंगे. और वैसे ही क्या बोलते हो, समाज को जो गलत गुमराह करते हो, ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकता है. अगर आपको इतना ही ये है ये मेरे साथ नहीं हुआ है, आपके साथ आपने संगठन के लोगों को बुलाना चाहिए और बैठना चाहिए. ये मेरे साथ नहीं हो रही है. आप कोर्ट में जाके स्टे लेते हो, कोर्ट में जाते हो, तो आप क्या समाज का भला कर सकते हो मुझे बताओ? समाज बड़ा है कि आप बड़ा है? आप समाज के साथ चलना चाहिए. और हमने जो 12 तारीख को लकीसा बंजारा का जयंती किया, आपसे क्या पैसा आके मांगा था हमने? आप पैसे का हिसाब मांगने वाला कौन? आप खुद पैसा इधर उधर जमा किया, उसका हिसाब दो. मेरे पास माननीय राजू नायक ने सब पेपर दिया हुआ है. आपको कोई पेपर दिया है क्या? आपको पेपर ना राजू नायक ने दिया है क्या? आपको कोई पेपर आज से बाबा आप अध्यक्ष बन गए करके कोई पेपर दिया है आपको?
मुझे दिया गया है, मेरे पास अकाउंट है, मेरे पास रिटर्न फाइल है। आपके पास क्या है? आपने क्या किया है? सिर्फ झूठे बोलने का, झूठा बोल के समाज को गुमराह करने का, यही काम है आपका। अभी उम्र हो गया है, उम्र के हिसाब से रीजिए। और मैं समझता हूँ आपने उस दिन क्या कहा, मेरा 3 साल हो गया है। हैदराबाद में 4 तारीख को आपने मीटिंग बुलाया गया और 1 घंटे के अंदर आप खुद स्वयं अध्यक्ष बन जाते हो। ये बेशर्म की बात नहीं है आपको? आपके साथ कौन से संगठन के लोग थे बताओ ना? 1 या 2 जन से संगठन का हो जाता है, बन जाते हो अध्यक्ष। माननीय तिलावत जी, बस हो गया, बंद करो। भी समाज का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और मैं समाज के लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उनके साथ जितने भी लोग हैं जो जुड़े हैं, आप भी ऐसे गुनाहगारी मत करो, क्योंकि समाज कभी माफ नहीं करता है। और समाज तो माफ करेगा ही करेगा नहीं, मगर ऊपर वाला भी का डंडा जो बहुत खतरनाक गिरता है। जब एक ऊपर वाले का डंडा गिरता है तो तिलावत जी बहुत खतरनाक गिरता है ऊपर वाले का डंडा। भगवान कभी माफ नहीं करता है किसको। सच्चाई के साथ भगवान रहेगा। आप झूठे हो और झूठे फैलाओ मत। और मेरी ये विनती है आपसे, अगर आपको कुछ बोलना है आमने सामने आओ, बैठो, मेरे साथ बात करो, मैं इसको मान्य करता हूँ। मगर कोर्ट जाना, कचहरी जाना, इसको नोटिस भेजना, उसको निकालना, इसको निकालना, ये आपको शोभा देता है? आप आओ ना, 51 लोगों को बुलाओ बॉडी को और पूछो। पहला जाके स्टे निकालो, कोर्ट कचहरी भागते रहते हो, ये समाज के लिए अच्छा है? आप कहते हो मैं समाज का ये हूं, क्या बोलते हैं, हितैषी हूं। काय का हितैषी तू? समाज का लॉस कर रहा है आप। मुझे दुख लगती है, इतने नीचे गिरेंगे मुझे मालूम नहीं था आप इतने घटिया हो। मुझे दुख होता है, ऐसा बोलना तो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं क्या करूं, दुख लगता है मेरे को। और आपको अगर ऐसा है, माननीय खासदार का जो नोटिस भेजा है आपने, उसको ताबड़तोड़ 2 दिन के अंदर माफी मांगना चाहिए आप। जो समाज का अच्छा काम कर रहे हैं, आज ऑल इंडिया का नाम माननीय खासदार साहब ने जो अच्छा ऊपर तक पहुंचाया है, दिल्ली तक, ये आपने किया है क्या कभी? हैं? वो बेचारा कर रहे हैं, उसको करने नहीं दे रहे हो और उनको गुनेगार, उनको आप ये बोल रहे हो, नोटिस भेज रहे हो। संसद में बंजारा समाज का मान्यता मांगा, वो गलत है? पीएम मोदी को जाके मिलके आया, वो गलत है? तुम गए थे क्या? हैं? मैं भगवान से बोलता हूं, आप जैसे आदमी अगर समाज में अगर आ जाए तो समाज का सत्यानाश हो जाता है। मुझे दुख लगती है तुम्हारा नाम लेने को भी। और मैं समाज के लोग उसके साथ जो भी जुड़े हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप पहचानो, आप लोग पहचानो। और आज तक ऐसा ही करते आए हैं। मैं 30 साल से इनको जानता हूं, 30-35 साल से जानता हूं मैं। ये ऐसे ही यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, झूठे पे झूठा, झूठे पे झूठा। अरे आपको बात करना है तो आ जाओ, बैठो हमारे साथ, 51 लोग बुलाओ, मीटिंग बुलाओ। हमने नोटिस दिया, उसका जवाब नहीं दिया। हमने ये भेजा शंकर पवार को, ये चोर, वो बेकार। और तू क्या साहूकार है? तू क्या साहूकार है? चोर है, सब कुछ चोर है। और तू एक ही बड़ा ईमानदार आदमी है। नहीं, मुझे नोटिस भेजा, मैं क्यों जवाब दूं तेरे को? तू कौन है मेरे को नोटिस का जवाब पूछने वाला? मैं तेरे को क्यों दूं? मुझे संगठन ने बनाया है, मेरे पास प्रूफ है। तुम्हारे पास प्रूफ है तो भेजो और संगठन के सामने बैठो। ये बोलते हुए 2 शब्द मैं संपाता हूं, हाथ जोड़ के विनती है, ये सब बंद करो। अगर कुछ भी आपको अगर थोड़ा दिल में, अगर आत्मा में किधर भी थोड़ा सा जगह हो सेवा करने की, तो आप आके हमारे साथ जुड़ के बात करो और संगठन के साथ बैठ के बात करो। ये बोलते हुए 2 शब्द संपाता हूं। जय सेवालाल, जय सेवालाल। 1 मिनट पर्याय भगत से आंगष्ट एक સેલુગુરુ વિચાર છે કે કોટેરભાઈ કેસચાનો પસંદ છે તિલાવત સાહેબ વિડ્રા કરે વિડ્રા કરે તે राइट है, थैंक यू, राइट। जय सेवालाल। જય नोटिस करता है।
મારે પર્યાય ભગત છે અંગત છે એક સેલુગુરુ વિચાર છે કે કોટેર ભાઈ કેસ ચાલુ પસંદ છે તિલાવત સાહેબ વિડ્રા કરે વિડ્રા કરે Right. Thank you. Right. जय शिवलाल. Notice कर दो. मार सारे भारतीय 13.5 कोटी कुर्बान जय सेवालाल पल केरवात में केम पुचाळो सुभाष चव्हाण आज हम काय करचा भागतो जोई तम वाते सांभळे ये वाते ती काय मालवच की जो अमर सिंह तिलावत बापू तमे ती वाते कीधो आज उकांबार जो केस विथड्रा करो चून केरोच पण बी कांबार जो समाजन कांबार जो आज आचो करेच जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार भिया हनु डॉक्टर में जादेव भिया जो उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय पूर्वेती पश्चिमेती आपण गोर समाजन एक करेच वसे लोकुर जो ई बापू टांग खेचरोच और बदले आपण काय कणो और बदले हम काय काचा की असे लोकून काय बार आपण सपोर्ट न देणो और बदले जो आपण आचो काम करेवा लोकून आपण सपोर्ट देणो जो असे जो लोक रच एक कामबार केवल खजाने में काय पिसारे नहीं पण वाते घणे कर आपण ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार भिया हनु डॉक्टर में जादे भ्यान आपण सपोर्ट देणो प्रार्थना मांगू छु जो तमे काही तो कमेंट करो जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल અમારે કરતા સ્ટેજ સમજો તો મને એક જ વિનંતી છે દોઈ જણા હાથ જોડો મારી વિનંતી છે કોર્ટમાંથી કેસ કાઢ લેરો અને એક નવો મનક્યાન ચોઈસ કરો ખતમ કરો મેડમ જય શ્રી Okay. Please. હા જરા 1 મિનિટ બેઠો મારે પર્યાય ભગત છે અંગત છે એક સેલુગુરુ વિચાર છે કે કોટેર ભાઈ કેસ ચાલુ પસંદ છે તિલાવત સાહેબ વિડ્રા કરે વિડ્રા કરે Right. Thank you. Right. जय शिवलाल. Notice कर दो. जय शिवलाल. Please. Notice close. Please. Close. Please close. जय शिवलाल. Please. एक फोटो निकालो ना भाई ग्रेट आजा वकील साहब आजा ग्रेट बढ़ो. खलानी. बढ़ो. वीडियो निकालो मैं मिंटू साहब वीडियो निकालो चल रहा दिलावर साहब फोटो करेंगे आगा गाने है.
नया सदर की उम्मीदें भी लो, क्या क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। ओम शिव गोरक्ष। आदरणीयों, हमारे बंजारा समाज में आज से लगभग 443 वर्ष पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यशस्वी महामानव ने जन्म लिया था, जिनका नाम था वीर लक्ष्मी शाह। उन्होंने अपना एक व्यवसाय में समूचे एशिया में एक अलग ही अपनी पहचान बनाई थी अपने समय पे, और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में शायद मेरी उम्र कम पड़ जाएगी बताने में। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तमाम बावड़ियाँ बनवाई, जिसे 1300 एकड़ का एक बंजारा झील जो सागर जिला मध्य प्रदेश में है, अब वो सिकुड़ करके शायद 300 एकड़ ही बचा है। बहुत सारे चीज़ें हैं उनके। सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी। रसीना हिल दिल्ली में उनकी जमींदारी थी। इस तरीके से मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊँगा उनकी, परंतु आदरणीयों, मैं अब दूसरी तरफ रुख करता हूँ कि हम उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों से हमेशा से बहुत सारी दूरियां रहीं, करीबियां नहीं रहीं। एक साथ उठना बैठना ये सब बहुत कम था। तो अचानक 2019 में एक यशस्वी महामानव परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर उमेश यादव जी सांसद बनते हैं, जिनको खासदार कहा जाता है। तो जब खासदार जब बनते हैं तो वो समाज के लिए कुछ खास कार्य करने के लिए वो सोचते हैं, बीड़ा उठाते हैं, संकल्प लेते हैं और शुरू कर देते हैं वो समाज को संगठित करने के लिए। 2020 में दिल्ली जैसी राजधानी में 10,000 के करीब लोगों को एकत्रित करना और 2 से 3 दिनों तक उनको वहाँ खान पान रहन सहन की पूरी व्यवस्था करना, और फिर जो इंडिया गेट से लेकर के अंबेडकर भवन तक एक विशाल रैली निकालना बहुत बड़ी बात है। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ। इसके साथ साथ फिर अब मैं बहुत शार्ट में, बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताऊंगा कि उनके साथ थे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के नेशनल प्रेसिडेंट परम आदरणीय बंजारा शिरोमणि श्री शंकर यश पवार साहब जी। मैं तो समझता हूं कि डॉक्टर उमेश यादव साहब और शंकर पवार साहब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर एक सिक्के के एक पहलू को हटा दिया जाए तो फिर अचल हो जाता वो सिक्का। इस तरीके से ये एक सिक्के के 2 पहलू जिन्होंने बीड़ा उठाया कि समाज को, पूरे बंजारा समाज को एक करने के लिए, एक जगह लाने के लिए ये सब कार्य किए। दोनों लोगों ने मिल करके वो कार्यक्रम किया 2020 में। फिर इस साल 2021 में अभी बीते 12 सितंबर को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें वीर लक्ष्मी शाह महाराज के लिए वहाँ के भाजपा के एक गुप्ता जी, आदरणीय गुप्ता जी, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तमाम घोषणाएं की है।
ये पहली बार हुआ है। इसके पूर्व हम उत्तर भारत के ग्वारों ने ऐसा नहीं प्रयास किया, लेकिन हम परम पूजनीय वीर लखीशाह महाराज के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। पहली बार हुआ है। ये हमारे लिए इतना बड़ा हर्ष का विषय है कि हम तो कहते हैं कि 14 कोटि बंजारा समाज को फूले नहीं समाना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, लेकिन पीड़ा का विषय ये है कि हमारे समाज के एक महामानव कहूँ कि उनको क्या कहूँ, श्री अमर सिंह तिलावत जी, जिन्होंने कभी सामाजिक कार्य तो कोई किया नहीं, कभी 10 रुपया खर्च तो किया नहीं, देश अपने तेलंगाना से बाहर निकल करके कहीं कोई सामाजिक कार्य तो नहीं किए, लेकिन इनके पेट में दर्द होता है अगर कोई सामाजिक कार्य देश के किसी कोने में कुछ करता है तो। इसलिए आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी जहां तक मेरा वीडियो जाए, कि आप आदरणीय श्री अमर सिंह तिलावत जी से एक सवाल पूछिए कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं समाज सेवा या समाज के उत्थान के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको अपने संगठन के माध्यम से या संगठन के विवाद को बीच में ला करके बंजारा समाज को कलंकित मत करिए, बंजारा समाज की हंसी मत उड़वाइए। मीडिया में तरह तरह की बात चलेगी तो क्या लोग समझेंगे कि बताइए, आज हजारों साल के बाद तो बंजारा समाज भारत का एकत्रित होने को करीब आया है, तो आप विघ्न डाल रहे हैं उसमें। मैं अब उत्तर भारत की तरफ से, विशेषकर अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से परम आदरणीय एवं माननीय डॉक्टर उमेश यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ उनको, और परम आदरणीय शंकर पवार साहब को भी बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ। आगे अपना बंजारा समाज उनके लिए क्या करता है, कितना सम्मान देता है, सम्मान काबिल है कि नहीं है, यह बंजारा समाज तय करे। जय सेवालाल महाराज की, जय वीर लखीशाह महाराज की, जय जय बंजारा समाज की। श्री अमर सिंह तिलावत जी, आपको आपके नाम में श्री भी लगाना मेरी समझ से अब उचित नहीं है। न तो आपको माननीय, न सम्माननीय, न आदरणीय, कुछ भी कहने लायक अब आप रहे नहीं। इतिहास में पहली बार परम आदरणीय एवं माननीय खासदार साहब डॉक्टर उमेश यादव जी के अगुवाई में दिल्ली में जो उत्तर और दक्षिण का संगम उन्होंने मनाया है, या कि हम सब उत्तर भारत के लोग और साउथ के लोग आकर के वीर लखीशाह महाराज की जो जयंती धूमधाम से मनाई है, वो आपको हजम नहीं हो रहा है। या तो आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं, आप इलाज कराइए, या तो फिर आप अगर हजम नहीं हो रहा ये कार्यक्रम हमारे वीर लखीशाह महाराज का, तो आप हाजमोला खाइए। आपने जो नोटिस भेजा है तो माननीय खासदार साहब के लिए अकेले नहीं भेजा है, बल्कि उत्तर और दक्षिण के जो सारे ग्वार जो कार्यक्रम में शामिल थे, या जो उस कार्यक्रम हुआ, पूरे कार्यक्रम को आपने नोटिस भेजा, पूरे ग्वार समाज को आपने नोटिस भेजा है। ये आपने उचित नहीं किया, अच्छा नहीं किया है। हम बहिष्कार करते हैं आपके ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का। बंजारा समाज किसी की बपौती नहीं है, जी नहीं, बंजारा समाज किसी की बपौती नहीं। अगर बंजारा समाज कोई कार्यक्रम मनाता है अपने पूर्वजों के सम्मान में, तो उसमें अगर कोई बीच में दखलंदाजी करता है तो ये सारे समाज का अपमान है, शर्म की बात है पूरे समाज के लिए। मैं तो पूरे समाज का आह्वान करता हूं कि सारे समाज के लोग, विशेषकर एनएसी, सारे एनएसी मेंबर, अगर पानी बचा हो उनके अंदर जरा सा भी, तो सारे लोग इस्तीफा दो, और नहीं तो सारे लोग नोटिस दो, उल्टा नोटिस दो इनको ना, कि इनको क्या पावर है, इनको क्या अथॉरिटी है, जब वहां से अभी इनको कोई अध्यक्ष घोषित तो नहीं किया अदालत ने। ये अपनी मर्जी स्वघोषित हैं, और ये इस तरीके का कार्यक्रम इनको क्यों नहीं हजम हो रहा भाई। वीर लखीशाह महाराज को साउथ के लोग जानते नहीं, उन्होंने संगम बताइए, जो उत्तर भारत में संगम, उत्तर दक्षिण भारत का संगम ये कार्यक्रम हुआ है पहली बार, इतना आनंद की बात है। आपको भी खुशी मनानी चाहिए, खुश होना चाहिए। आपको जो आपसी मामला विवाद है उसको आप अपने तक सीमित करें, पूरे समाज को मत घसीटिए बीच में। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अपना सम्मान खुद खो रहे हैं। अब आप सम्मान के काबिल भी नहीं है कि आपको समाज सम्मान दे।
इसलिए अब आप इतना ध्यान दीजिएगा कि अब आपको आने वाले समय में कहीं से किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलेगा। आप स्वघोषित बने रहिए, आप अध्यक्ष बनिए, नेशनल अध्यक्ष बनिए, इंटरनेशनल अध्यक्ष अपने आप से बनिए, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि गौर बंजारा समाज किसी की बपौती नहीं है, ये आप याद रखिए। अब आपको भेजना मेरे ऊपर नोटिस भेजिए, एक नहीं 1 लाख नोटिस, जितना जो भी भेजना आप भेजिए, आप मेरे ऊपर भेजिए ना। मैं आपको कह रहा हूं कि आप गलत हैं, बहुत गलत है, आप सरासर गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, पूरे गौर बंजारा समाज का आप अपमान कर रहे हैं, हमारे वीर लखीसराय महाराज का अपमान कर रहे हैं आप। एक गलत, एक बहुत गलत है। सोचिए विचारिए आप कि आपका सम्मान, आप अपना सम्मान खुद खो रहे हैं। इस तरीके में कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। अब भी अच्छा है, अवसर है, मौका है, अब भी आप ठंडे दिल से सोचिए और अपनी नोटिस वापस लीजिए। अन्यथा ये आपने बिल्कुल ये मान लीजिए कि वक्त पे समाज आपको उचित जवाब देगा। ये अच्छा नहीं कर रहे, बहुत एक गलत, एक बहुत गलत किया है आपने, बिल्कुल बहुत पीड़ा है। अब पूरे उत्तर भारत का ग्वार आक्रोशित है आपके प्रति। आप क्या क्या मुंह लेकर आएंगे उत्तर भारत में? क्या मुंह लेकर के आएंगे उत्तर भारत में? जी नहीं, आप आईना में अपनी शक्ल देखिए। वीर लखीसराय महाराज के कार्यक्रम को आपने कलंकित किया है, इसलिए आप सम्मान के काबिल अब नहीं है। याद रखिएगा, आपने उचित नहीं किया है, बस बिल्कुल अनुचित किया है। आपका सम्मान कहीं से भी किसी प्रकार से बिल्कुल नहीं होगा आगे, ये याद रखिए। बाकी तो आपको समाज आपको क्या है, कैसे आपका व्यवहार या बात या सम्मान देता है वो समाज देखेगा, लेकिन आपने बहुत गलत किया है। जय सेवालाल महाराज की, जय वीर लखीसराय महाराज की, जय बंजारा समाज की। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते मैं समाज के सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। शंकर पवार को लीगल नोटिस दी गई है। राइट, थैंक यू। लीगल नोटिस में ये बताया गया है कि आप ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का बैनर, लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड, आप और आपके सहचर जो भी नॉमिनेटेड है वो कोई उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको लीगल नोटिस दिया गया है। बेशरम होके, नासमझदार होके और फिर भी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का नाम शंकर पवार यूज करना बेतुका गलत काम है। ऐसे गलत काम करने वालों को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का संविधान कभी साथ नहीं देता और उसका समर्थन हमारे आदरणीय डॉक्टर उमेश यादव पार्लियामेंट गुलबर्गा जी कर रहे हैं, जिसे बंजारा सेवा संघ ने पहचान नहीं दिया। इलीगल अध्यक्ष को एक माने हुए मेंबर पार्लियामेंट समर्थन करना किस प्रकार से उचित है, इस बात को सब लोग जानने की आवश्यकता है। हम लखीसराय बंजारा की मीटिंग को समर्थन करते हैं और उसको अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम हमारा अभिवादन करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे पुरुषोत्तम हैं, बंजारों में एक महान व्यक्ति लदेड़िया है, उनका गुणगान करना अच्छी बात है। जिसको लीगल नोटिस दी गई है वो आदमी इसमें पार्टिसिपेट करना, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का तत्वाधान में हो रहा ऐसा डिसाइड करके बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये गलत बात है। मैं अभी भी इनको अनुरोध करता हूँ कि आप 3 दिन के अंदर बैनर वगैरह यूज़ करने का बंद कीजिए। आप अपनी तरफ से पैसे खर्च कीजिए, लाख ने करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे नेता बाबा लखीसराय बंजारा को आप श्रद्धांजलि दीजिए, उसकी जयंती मनाइए और उन्हें अपने मन से जो है ना उनके कार्यक्रम को आप याद कीजिए। लेकिन अब बीच में मैं देख रहा हूँ कि वसंतराव नायक जी जैसे महान विद्वान और पॉलिटिशियन को जो है ना आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
इसमें सुधार की आवश्यकता है और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का बैनर आप यूज़ मत कीजिए। अगर यूज़ करें तो आपको लीगल नोटिस देकर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपको समन दिया जाएगा। इस हद तक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में फूट डालने की कोशिश मत कीजिए। समर्थन कुछ दिन के लिए आपको मिलता होगा, लेकिन वो सच्चा समर्थन नहीं है, वो समाज के लिए सत्य अर्पण नहीं है। समाज की सेवा पैसों से नहीं होती है, समाज की सेवा करने के तौर तरीके बहुत आगे हैं। अगर आप करना ही चाहते हैं तो लक्की शाह बंजारा की जो बोली है उस ज़मीन की आप रक्षा कीजिए, ऐसा मैं हमारे डॉक्टर उमेश जाधव को संदेश देता हूँ। आशा करता हूँ आप समाज में फूट डालने की कोशिश मत करो, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का बैनर का इस्तेमाल मत करो, ऐसा मेरा संदेश आपको है। अगर आप नहीं मानेंगे तो एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री तक जाएंगे और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पास भी एक डेलीगेशन ले आकर आप समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे